चलिए आज बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये वो चीज़ है जो हर बिजनेस की जान होती है और आज हम इसे इतना सिंपल कर देंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो सोचिए, कोई भी बिजनेस कैसे जानता है कि वो अच्छा कर रहा है, कि वो जीत रहा है? इसका सीधा साधा जवाब मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। आप इसे बिजनेस का स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। यही स्कोर कार्ड बताता है कि बिजनेस पैसा बना रहा है या गंवा रहा है। बस इतना ही सिंपल है ये। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इस स्कोर कार्ड की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, हर बिजनेस चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, उसे ये तो पता होना ही चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। आखिर तभी तो पता चलेगा कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। और इसी स्कोर कार्ड को ऑफिशियली कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या P&L स्टेटमेंट। ये कुछ नहीं, बस एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि एक खास टाइम पीरियड में, जैसे 1 महीने या 1 साल में, कितना पैसा बिजनेस के अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 हिस्सों में बांट देना। एक तरफ है पैसा अंदर, मतलब बिजनेस की सारी कमाई, जिसे हम सेल्स या रेवेन्यू भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है पैसा बाहर, मतलब बिजनेस को चलाने के सारे खर्चे, जिन्हें हम कॉस्ट या एक्सपेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक असली, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। सोचिए कि एक नींबू पानी का स्टैंड है। वहां 50 ग्लास नींबू पानी बिका और हर ग्लास की कीमत है $1। तो कुल कमाई कितनी हुई? 50 गिलास $1 के हिसाब से पूरे $50। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल कमाई। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हिसाब लगाते हैं खर्चों का। नींबू खरीदने में $10 लगे, चीनी में $5 और कप खरीदने में $5। तो कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ? $20। और अब आता है वो जादुई पल। हमारी कुल कमाई यानी $50 में से कुल खर्च यानी $20 को घटा दीजिए। क्या बचा? $30। और बस यही है हमारा असली प्रॉफिट। यही वो पैसा है जो बिजनेस ने सच में कमाया है। लेकिन बिजनेस हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता, है ना? चलिए कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। देखते हैं जब कोई नया खर्चा जुड़ता है तो क्या होता है। मान लीजिए काम में मदद के लिए किसी दोस्त को $10 दे दिए। अब क्या होगा? ये एक नया खर्चा है और ये सीधे सीधे हमारे प्रॉफिट पर असर डालेगा। तो अब देखिए, खर्चों की लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई है। नींबू, चीनी और कप के पुराने खर्चों के साथ अब मददगार का $10 का खर्चा भी जुड़ गया है। तो हमारा नया टोटल खर्चा हो गया $30। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट पर। कमाई तो वही $50 है, लेकिन अब खर्चा बढ़कर $30 हो गया है, तो नया प्रॉफिट घटकर रह गया सिर्फ $20। देखा, कितना सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि P&L कैसे काम करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये नंबर आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं? देखिए, P&L सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि बिजनेस अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से कितना तैयार है। जैसे वो नई शानदार बाइक खरीदने का सपना, या हो सकता है एक और नींबू पानी का स्टैंड खोलने का सपना। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक आसान सी चीट शीट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहे। इसे याद रखने के लिए बस ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, सारा पैसा अंदर यानी कमाई को जोड़ो। दूसरा, सारा पैसा बाहर यानी खर्चों को जोड़ो। और तीसरा, कमाई में से खर्च को घटा दो। बस जो बचा वही है आपका प्रॉफिट या लॉस। तो अगली बार जब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस नींबू पानी वाले स्टैंड को याद कर लेना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और आखिर में कितना बचा। और अब जाते जाते एक सवाल, हमारे इस नींबू पानी स्टैंड का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप कौन सा एक खर्च बदल सकते हैं? क्या नींबू थोड़े सस्ते वाले खरीदेंगे, या शायद दोस्त को कहेंगे कि वो थोड़े कम पैसे ले ले? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही सोच एक कामयाब बिजनेस की पहली सीढ़ी है।